विप्र सेना ने विप्र संबल के तहत की अभिनव पहल। कोविड मरीजों के लिए दिए 120 ऑक्सीजन सिलेंडर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और विधायक रामलाल शर्मा ने किया ट्रक को रवाना। अब सीकर जिले वासियों को मिलेगी संजीवनी बूटी। विप्र सेना के अमित खंडेला कर रहे जरूरतमंदों की सेवा। ऐसे कार्यों में सभी सामाजिक संस्थाएं आए आगे। देखिए, महामारी का संकट है और सरकारें, संस्थाएं पुरजोर कोशिश कर रही हैं इस संकट से उबरने के लिए जो संभव सहयोग समाज का आवश्यकता है। और ऐसे में बहुत सारे व्यक्तिगत तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने इस महामारी से निपटने के लिए मदद की कोशिश की है। कोई राशन की, कोई भोजन की, कोई दवाओं की। मैं विप्र सेना का अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने इस महामारी के मौके पर खास तौर पर जो सबसे बड़ी ज़रूरत है ऑक्सीजन की, इस प्राणवायु को पूरे तरीके से एकत्रित करके सबके सहयोग से और लोगों को जीवन देने का काम इससे होगा। तो मैं सुनील जी और इनकी पूरी टीम, भाई अमित जी जो सूरत से इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर्स एकत्रित करके लाए और शेखावाटी के लोगों को संजीवनी देने का काम इससे होगा, मैं इनकी इस पहल का अभिनंदन करता हूं। और ये गुजारिश भी करूंगा कि कोरोना की एडवाइजरी का सब लोग पालन करते हुए यथायोग्य जो भी जिनसे बन पड़े इस समय पीड़ितों की सेवा करना, ये सच्चा मानव धर्म है। ये एक ऐसा दौर है जिस दौर के अंदर इंसानियत और मानवता की परीक्षा की घड़ी है। और आपने देखा भी होगा कि एक और वही इंसान है जो लाखों रुपए लेकर ऑक्सीजन बेड बेचने का काम कर रहा है, और दूसरी तरफ ये भी इंसान है, विप्र सेना के कार्यकर्ता भी, जो ऑक्सीजन दूर दराज से लाकर, दूसरे राज्यों से लाकर और इंसान के प्राण बचाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से विप्र सेना और इनके तमाम कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि इन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है लोगों के प्राण बचाने के लिए। और जिस तरीके से विप्र सेना के सुनील जी, राजकुमार जी, अमित जी, इनका जो प्रयास है वो सार्थक है, चाहे वो भोजन पैकेट उपलब्ध कराने में हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने में हो, और चाहे मेडिसिन उपलब्ध कराने के लिए। इसमें जहाँ सरकारें अपने स्तर पर सारे प्रयास कर रही हैं कि कैसे आम आदमी के जीवन को बचाया जाए, उसी प्रकार से सामाजिक संगठन भी मुखर होकर के आ गए हैं और कई व्यक्तिगत रूप से, कुछ सामाजिक दृष्टि से अपने इस कर्तव्य का निर्वहन करने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में विप्र सेना के द्वारा भी जिस समय पहली दूसरी लहर शुरू हुई थी, उस समय से इस दिशा में काम करना शुरू किया। जयपुर में पहले तय किया था कि जयपुर में हम कोविड पेशेंट्स के अटेंडेंट्स के लिए हम 50,000 भोजन के पैकेट देने का तय किया, उसके चरण को पूरा किया। अभी परशुराम जयंती के दिन तय किया कि 1 लाख भोजन के पैकेट हम देंगे, उसको बढ़ाने का काम शुरू किया है। इसी और आज जो सबसे ज़्यादा देश में, प्रदेश में, गांव में, ढाणी में जो ज़रूरत महसूस हो रही है वो ऑक्सीजन के सिलेंडर और ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। और ये एक ऐसी पहल है जिससे इंसान को सीधी सांसें मिलेगी। और इससे जुड़े सभी जो सामाजिक दूसरे संस्थाएं भी है, विप्र सेना लगातार ये जनहित के काम, इस मानव धर्म को निभा रही है। मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम हमारे ज़िले में ऑक्सीजन की जो किल्लत आ रही है उसको विप्र सेना सामाजिक समरसता के माध्यम से इस काम को पूरा करके तब तक ये ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। तो ये एसडीएम हेडक्वार्टर, ब्लॉक हेडक्वार्टर पे आइसोलेशन वार्ड चालू करेंगे। उस वार्ड के अंदर 50-50 बेड रहेंगे, पहले उनको मजबूत करेंगे, जिले पे लोड कम रहे, ऐसी व्यवस्था करके हम सीकर ये लेके जा रहे हैं।